अलग होता है, जैसे हमारी गाड़ी का नंबर अलग होता है, जैसे हमारे फोन नंबर अलग होते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर अलग है, पैन कार्ड नंबर अलग है, जीएसटी नंबर अलग है, वैसे ही सबकी ईमेल आईडी अलग होती है, वैसे ही सबकी ईमेल आईडी यूनिक होती है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक होती है, तो आप कहेंगे जी हां, प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक यानी कि अद्वितीय होती है, यानी कि उसके जैसी कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती। क्लियर है? और इसी ईमेल आईडी को हम ईमेल एड्रेस के तौर पे जानते हैं। कैसे जानते हैं? इसी ईमेल आईडी को हम ईमेल एड्रेस के तौर पे जानते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जो ईमेल एड्रेस होता है ना, तो जैसे हमारा एड्रेस है, ठीक है, जैसे मेरा एड्रेस अगर मैं आपको बताऊं तो भैया गांधीनगर फिरोजाबाद है मान लो, ठीक है, तो हम इसके पीछे, यह भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पीछे मैं अपना पिन कोड भी बताऊंगा 283203। इसके बाद मैं क्या करूंगा भैया, इसके आगे मैं आपको मकान नंबर तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो पता चला कि तुम कल ही आ जाओ कि सर जिन्हें समझ में ना आ रहा बता दी, तो मैं मिलूंगा भी नहीं वहां पे, है क्योंकि मैं वहां नहीं रहता। अब आप देखेंगे तो एड्रेस कंप्लीट नहीं है, हमें क्या है, पिन कोड भी चाहिए होता है, जिला भी चाहिए होता है, देश भी चाहिए होता है, राज्य भी चाहिए होता है। बिल्कुल वैसे ही कि जो ईमेल एड्रेस होता है ये दो भागों में बटा होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं। इसी दिल्ली पुलिस वाली में आपके लगभग 4 सवाल इसी एक बात से पूछे गए, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, है ना, कि किसी भी ईमेल आईडी के, किसी भी ईमेल एड्रेस के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एनी ईमेल एड्रेस हैव 2 पार्ट्स। कितने? 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? तो हम कहेंगे एक होता है यूजर नेम और एक होता है हमारा डोमेन नेम। यानी कि जो भी हमारी एक ईमेल आईडी होगी वो 2 भागों से मिलकर के बनेगी, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। ठीक है, ओके। अब एक ईमेल एड्रेस मैंने आपके सामने यहां प्रस्तुत किया है, यानी कि प्रेजेंट किया है। ये आपके सामने एक ईमेल एड्रेस है, rozgarvidankit@gmail.com। ठीक है, अब इस ईमेल एड्रेस में कौन सा यूजर नेम है, कौन सा डोमेन नेम है, कैसे पता चलेगा? तो ये जो @ का साइन है, इस @ के साइन से इधर का जो पोर्शन होता है ये तो यूजर नेम होता है, और इस @ से दाईं ओर का जो पार्ट होता है ये डोमेन नेम होता है। क्या होता है? ये हमारा डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि यूजर नेम जो यूजर नेम है वो @ के बाईं ओर है कि दाईं ओर है, क्या कहेंगे? यूजर नेम @ के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? तो आपको याद रखना है कि @ के बाईं ओर यूजर नेम होता है और दाईं ओर डोमेन नेम होता है। ठीक है, @ साइन क्या करेगा? तो ये @ साइन जरूरी है, क्योंकि यहीं से सवाल बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूजर नेम व डोमेन नेम को जोड़ने का काम किसका है? तो उस यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम @ के साइन का होता है। अब इसी बात को दूसरी तरह से भी पूछ लेता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम किसका है? वो भी @ का ही है। और यह सवाल ना जाने कितनी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा गया। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था आपका, हाल ही में तो नहीं, उसके बाद दिल्ली पुलिस हो चुका है, UPSSC कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का 2023 में 27 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, और उसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया 27 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में कि बताओ यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम किसका है, उनका बिछोड़ कराने का काम किसका है? तो उसमें इसी का हाथ है, @ का, कि @ चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता भी है और अलग भी करता है। ठीक है जी, जोड़ता भी है और क्या करता है? अलग भी करता है। ठीक है, यही सवाल देखो कितनी बार पूछा गया, मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है आपको? एक एक करके × लगा दो भैया, आप देखेंगे एक सवाल 4 बार पूछा गया अलग अलग तरीके से, और दिल्ली पुलिस में ही। वो वाला तो मैं गिन ही नहीं रहा जो मैंने जूनियर असिस्टेंट बताया। निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है? 16 नवंबर 2023 में पूछा गया शिफ्ट 1 में, डॉलर का, परसेंटेज का, हैश का या @ का? तो आपने भले ही जिंदगी में पहली बार कंप्यूटर पढ़ा हो, लेकिन आपका जो उत्तर है वो एकदम परफेक्ट आ रहा होगा। अगला सवाल क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल का सही स्ट्रक्चर है? यानी कि आप देख पाएंगे यहां पे, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, बताओ इनमें से कौन सा ईमेल आईडी ऐसी है जो बिल्कुल सही तरीके से लिखी है? तो मैंने क्या बताया था कि ईमेल एड्रेस वो होगा जो @ का साइन होना ही होना चाहिए, नहीं दिया। ये भी क्या है?
है ना, यहां .com नहीं लिखा आगे, यूज ये भी डोमेन नेम नहीं है, name@domain.com ये हमारा एक सही क्या है, ईमेल एड्रेस है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपको एक ईमेल एड्रेस दूं rwa@gmail.com, आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा यूजर नेम है और कौन सा डोमेन नेम है। इसमें से यूजर नेम कौन सा और डोमेन नेम कौन सा, छांटना जरा, बताओ जल्दी से, इसमें से यूजर नेम कौन सा और डोमेन नेम कौन सा है। तो आप कहेंगे भैया जी जो ये RWA लिखा है ना, ये तो यूजर नेम है, ये तो यूजर नेम है, और जो जीमेल लिखा है ये हमारा डोमेन नेम है। ये क्या है, ये हमारा डोमेन नेम है। ओके, ठीक है, तो यूजर नेम और डोमेन नेम पहचान लोगे, आगे से कभी भी पूछा जाएगा तो ये हमारा एक सही फॉर्मेट होता है। किसी भी ईमेल आईडी में एक @ होना चाहिए, ना एक से ज्यादा हो सकता ना एक से कम हो सकता, ओनली वन। ठीक है, तो एक @ इसी में दिया है। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया, देखो जी, यही बात है जो मैंने कराई, उन्हीं से संबंधित सवाल है, सारे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रत्येक यूजर के लिए आमतौर पर ये क्या चीज है, बताओ, name@domain.com के फॉर्मेट में एक यूनिक पहचानकर्ता क्या होता है, बताओ। ये ईमेल सर्वर है, क्या ये ईमेल सर्वर है, नहीं। ईमेल क्लाइंट है, नहीं। क्या ये पासवर्ड है, नहीं। ये एक ईमेल एड्रेस को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, ये एक ईमेल एड्रेस को दर्शाता है। और मैंने ये चीजें इसीलिए मैं टाइप करके नहीं लाया कि आपको लगता कि सर तुम तो जानबूझकर सरल सरल सवाल बनाए लाए हो, नहीं भाई, ये सवाल मैंने आंसर की से ही लिए हैं। अगला सवाल और देखेंगे आखिरी, कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम पृथक करने के लिए, पृथक यानी कि दूर दूर करने के लिए, अलग करने के लिए, इनका बिछोड़ कराने के लिए, इनका ब्रेकअप कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे कि भैया @ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें लाया था, बहुत सारे सवाल आपको दिखाने के लिए लाया था कि ये सभी चीजें ऐसे ऐसे करके आपकी काम करेंगी। और कितने सारे क्वेश्चन, ईमेल का टॉपिक अभी आपने 10% पढ़ा है और क्वेश्चन तुमने 20 देख लिए उसमें से आए हुए। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी सभी चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी ये क्लास खत्म हो रही है तो इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको आज की क्लास को पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और क्या आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कंप्यूटर बहुत आसान है और आप कर सकते हो। और आसान इस भाषा में आसान नहीं है कि मैंने आसान आसान पढ़ाया, भाई चीजें पूछी गई हैं, विद सबूत मैंने आपको दिखाया है। तो बिल्कुल ये सभी बात मैं आप सभी का कमेंट पढ़ूंगा और जो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उस पर स्माइली दिल भी भेजूंगा। तो प्लीज आप सभी दोस्त कमेंट करना। मिलते हैं आपसे ईमेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ, और कल की क्लास में हम ईमेल की ही बात करेंगे, तो ईमेल को और खूबसूरती के साथ आप जान पाओगे। मैंने आज प्रैक्टिकली भी मुझे दिखाना था कि ईमेल कैसे काम करता है, कैसे हम किसी को मेल भेज सकते हैं, कैसे हम नया मेल बनाते हैं सिंटू, कैसे हम यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं मेल में, कैसे हम स्नूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो अब नवीन सर की क्लास है अगली, तो आप देखोगे नवीन सर की पीडीएफ आ चुकी है, तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड हम कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कब, आपका कल की क्लास में। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।